मैंने आपके सामने एक एक एग्जाम्पल भी दिया था कि जब आप सर्कल को पॉइंट के पास ले जाते हैं तो आप नियरेस्ट होते जाते हैं। बिल्कुल यही स्थिति है कि जिस समय आप केंद्र के पास जाते हैं, अर्थात वह जो आत्मा है, आपकी दृष्टि में आत्मिक भाव जिस समय उत्पन्न होता है तो आपके जितने भी वेरिएशन हैं, आपकी जितनी भिन्नताएं हैं, खास करके नाम और रूपात्मक जो जगत है, वो क्या हो जाता है, वो लोप हो जाता है। वहाँ बल्कि जो हमारे यहाँ उपनिषदों की एक दृष्टि आती है, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, उसका अर्थ क्या है? ये जो भी कुछ हमको दिखाई दे रहा है, ये सब क्या है? ये ब्रह्म का ही स्वरूप। इसको अभी आपके सामने एक्सप्लेन किया भगवान इस इन श्लोकों के माध्यम से, इस 9वें अध्याय के माध्यम से, जिसमें उन्होंने क्या कहा? ज्ञानम विज्ञान सहित, ज्ञान और विज्ञान का जो रहस्य है, मैं क्या बता रहा हूं तेरे को? ज्ञान और विज्ञान का जो रहस्य, वो रहस्य भगवान यहाँ पर खोल रहे हैं। जो दिखाई दे रहा है वो तो हमको दिखाई दे रहा है, जो इंद्रियों का विषय है वो तो इंद्रियों का विषय है, लेकिन उन इंद्रियों से आगे जो भी चीज हो रही है उसकी तरफ भी भगवान संकेत दे रहे हैं। हम साधना के द्वारा, चिंतन के द्वारा, या अपनी आध्यात्मिक जो अनुभूति है उसके द्वारा हम उस चीज को प्राप्त कर सकते हैं या उसका अनुभव कर सकते हैं। अब भगवान कहते हैं, जो श्लोक नंबर जो 8 था, उस 8 में यही बात कही गई, प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः। अपनी प्रकृति को आधार बनाकर, अर्थात अपनी जो प्रकृति है जिसको आप माया कहते हैं, उस माया के को आधार बनाकर मैं क्या करता हूं? मैं इस जगत की उत्पत्ति करता हूं। अब आप चले आइए वहां पर जहां पर चेतन तत्व और जड़ तत्व की हम चर्चा करते हैं। रामचरितमानस में आपने पढ़ा होगा कि जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ी गई। जड़ और जो चेतन है, इनके अंदर ग्रंथि पड़ गई, अर्थात ये दोनों मिल गए। जब ये दोनों मिले तो उसका परिणाम क्या हुआ? कहते हैं उसका परिणाम हुआ ये जगत, जिसको आप नाम रूपात्मक जगत बोलते हैं। यह जो है, जो आपको दिखाई दे रहा है, ये किसका परिणाम है? तो कहते हैं जड़ और चेतन का परिणाम। अब आप जड़ और चेतन की दृष्टि से देखिए तो वो जो चेतन तत्व है जिसको आप कुम्हार बोलते हैं, हम थोड़ा सा पीछे भी उस उधर की तरफ भी चले जाते हैं, जिसको आप कुम्हार बोलते हैं, वो कुम्हार क्या करता है? कहते हैं कि वह जो कुम्हार है, वो कुम्हार उसका निर्माण करता है, निर्माण करने के बाद में एक तरफ इसी ये जो एक अभिन्न निमित्तोपादान कारण का जो कंसेप्ट है, यही कंसेप्ट आप समझ लीजिए कहां पर है? निमित्त कारण कौन है? पिता है। निमित्त कारण कौन है? पिता। और उपादान कारण कौन है? उपादान कारण है माता। इसीलिए हम जब परमात्मा को कहते हैं या ईश्वर को कहते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम क्या कहते हैं? त्वमेव माता च पिता त्वमेव। ये माता और पिता एक तो जैसे हमारे संबंध है उसके हिसाब से हम अपने माता पिता को हम सर्वोपरि मानते हैं, एक तो वो है। लेकिन जिस समय आप त्वमेव माता च पिता त्वमेव, इसकी जिस समय आप दार्शनिक व्याख्या करते हैं, तो दार्शनिक व्याख्या क्या है? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तुम ही क्या हो? तुम ही बीज के रूप में भी हो, और तुम ही किस रूप में हो? धरती के रूप में भी हो, जो कि उस बीज को एक नई सृष्टि को देने का निमित्त बनता है। पिता कौन है? तो पिता निमित्त मानते हैं। और माता कौन है? तो कहते हैं माता वो है जिसको हम उपादान कारण बोलते हैं। अगर आप पिता को ढूंढेंगे और माता को ढूंढेंगे तो आपको दोनों ही मिलेंगे, लेकिन सबसे बड़ी जो भूमिका है वो किसकी मानी जाती है? वो मानी जाती है माता की। इसीलिए हमारे यहाँ एक नियम है, उपाध्यायान दशाचार्य आचार्याणाम शतम पिता सहस्त्रम तु पितृन माता गौरवी नातिरिच्यते। इसका मतलब ये होता है कि जो आपका जो शिक्षा गुरु होता है, जो आपका शिक्षा गुरु होता है, उससे कई गुना महत्व होता है उपाध्यायान दशाचार्य, जो आचार्य है, जो आपको
आध्यात्मिक शिक्षा देता है वह। और उसके बाद कहते हैं आचार्य से 1000 गुना जो है वो महत्व किसका होता है, कहते हैं पिता का होता है। और उस पिता से हजारों गुना जो महत्व है वो माता का होता है। उसका कारण यही है, उसके जो पीछे अगर आप वैज्ञानिक कारण अगर आप ढूंढेंगे तो आपको यही मिलेगा। यहाँ पर भी वही बात है, वो कहते हैं प्रकृतिम स्वाम पष्टभ्य, अपनी प्रकृति को अंगीकार करके, अर्थात अपनी प्रकृति को अपने साथ में जोड़कर। ये प्रकृति क्या है, ये प्रकृति क्या है, जैसे अभी आपको कहा चेतन और दूसरा कहा जड़। अब जड़ और चेतन की जो परिभाषा है वो क्या है, चेतन वो है जो स्वयं प्रकाशित होता है और दूसरों को प्रकाशित करता है, उसको हम बोलते हैं चेतन। जैसे सूर्य जो है, उस सूर्य को देखने के लिए आपको किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं है, सूर्य स्वयं को भी दिखाता है। और दूसरा वो कहते हैं वो अन्य जो वस्तुएं हैं उनको भी प्रकाशित करता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं चेतन। और जड़ किसको बोलते हैं, कहते हैं जड़ वो वस्तु है, जड़ वो है जिसको कि हम क्या करते हैं, कहते हैं जड़ वो वस्तु है जो स्वयं प्रकाशित नहीं होती, अन्य से प्रकाशित। जड़ वस्तु जो है वो अन्य से प्रकाशित होती है, तो दूसरों से प्रकाशित भी होती है और किसी को प्रकाशित करती भी नहीं है, उसको जड़ बोलते हैं। तो ये जो माया है जिसको आप प्रकृति बोलते हैं, ये प्रकृति कैसी है, ये प्रकृति जड़ है। और चेतन कौन है, वो चेतन दूसरा तत्व है। तो कहते हैं कि मैं क्या करता हूं, मैं जड़ की सहायता लेता हूं। जैसे हमने आभूषणों की जब हम चर्चा करते हैं तो वो प्रकृति या माया ये सब चीज क्या है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप उसमें खोट मिलाते, जो गोल्ड है ना, उस गोल्ड में जैसे आप खोट मिलाते हैं, ये जो खोट है, ये खोट कौन है, तो कहते हैं ये खोट वही है जिसको आप माया या प्रकृति बोल रहे हैं। ये जड़ और चेतन, इन दोनों को मिलके, दोनों को मिलाकर क्या किया इन्होंने, वो कहते हैं विसृजामि पुनः पुनः, मैं इसका जो निर्माण करता हूं, इसका जो सृजन करता हूं, निर्माण भी नहीं, ये सृजन शब्द जो है, सृजन का अर्थ क्या है, सृजन का अर्थ है जिस तरह से एक जो डांसर है, एक जो डांसर है वो सृजन करता है, किसका, नृत्य का, उसको उत्पन्न करता है। आप उसको अलग अलग नहीं कर सकते हैं, जिस तरह डांसर को और डांस को आप अलग अलग नहीं कर सकते हैं, डांसर के माध्यम से ही, जो नर्तक है उसके माध्यम से ही आप नृत्य को देख पाते हैं। कहते हैं इसी प्रकार से वह जो परमात्मा है वो इसका क्या करता है, ये विसृजामि पुनः पुनः, मैं इसको क्या करता हूँ, इसका सृजन करता हूँ। भूत ग्राम मिमम कृष्णम अवशम प्रकृतिर्वशात्, ये भूतग्राम, भूतग्राम का अर्थ क्या हुआ, भूतग्राम का अर्थ हुआ ये जितने भी, जिनको आप लोग पंच महाभूत, ये पंच महाभूत क्या है, तो पंच महाभूत जड़ है, ये जड़ प्रकृति के अंग है ना। आपने पढ़ा था 8 चीजें हैं, कौन कौन सी, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकार इतीयम में भिन्ना प्रकृति रष्टता। भगवान ने कहा ये 8 मेरी प्रकृति के अंग है। तो ये जो प्रकृति है, ये प्रकृति का माध्यम लेके, आसरा लेके, साधन लेके मैं क्या करता हूं, कहते मैं बार बार इस जगत का सृजन कर, सृजन का मतलब है कंटिन्यूटी। सृजन का ऐसा अर्थ हम लोग अर्थ लगा देते हैं कि उत्पन्न करना, उत्पन्न करना अर्थात कोई नई चीज नहीं, आप जो एक कंटिन्यूटी, एक जो सर्कल बना हुआ है उस सर्कल, इसका मतलब ये उत्पन्न होता है, सृजन होता है और उसके बाद में क्या होता है, एक कंटिन्यूटी के अंदर चलता है, एक जैसे बोलते हैं ना एक श्रृंखला, एक स्टेप बाय स्टेप चलता है और चलने के बाद में फिर क्या हो जाता है, इसका लय हो जाता है। विसृजामि पुनः पुनः, जिसको हमने पहले जन्म और मृत्यु के रूप में डिफाइन किया है, और फिर हमने जन्म और मृत्यु तक तो देख लिया,
लेकिन वो जो सर्कल पूरा कब होता है, वो सर्कल कब पूरा होता है? कहते हैं हम जिसको बोल रहे हैं, हम काट कर देख रहे हैं ना, आधा करके देख रहे हैं, हम जन्म से लेकर मृत्यु तक देख रहे हैं, लेकिन उसका आधा पक्ष अर्थात उसका एक एंगल ये भी है जहां पर कि हम कहां से देखते हैं, तो कहते हैं मृत्यु से जन्म देखते हैं। ये जो यहाँ पर विसृजामि पुनः पुनः जो कहा है, कि विसृजामि पुनः पुनः का अर्थ ही है कि हम उसको जो है पूरी तरह से, उसका जन्म, उसकी मृत्यु, फिर मृत्यु के बाद में फिर उसका जन्म, मैं बार बार करता हूँ। बार बार किसका करता हूँ? मनुष्य का तो है ही, लेकिन ये जो पूरी प्रकृति है, इसका सृजन भी मैं करता हूँ, इसका लय भी मैं करता हूँ, और लय के बाद में फिर मैं सृजन करता हूँ। सृजन और लय की ये जो परंपरा है, ये लगातार चलती रहती है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? परमात्मा के द्वारा जो बनाई गई सृष्टि है। परमात्मा के द्वारा जो बनाई गई सृष्टि है, वो अनादि भी है और एक मायने में अनंत, उस रूप में अनंत है। लेकिन जिस समय हम जीवत्व से उठ जाते हैं, जीव भाव से जब हम उठते हैं, तो अंतर क्या पड़ता? अंतर इतना ही पड़ता है कि वो जो सृष्टि ईश्वर की सृष्टि थी, उसको अभी तक हम किस प्रकार से जोड़कर देख रहे थे, अपनी सृष्टि के माध्यम से हम देख रहे थे, अपनी आंखों से देख रहे थे। लेकिन जब हम अपनी आंखों से न देखकर उस आंख से देखते हैं जिसको भगवान जो है वो दिव्य चक्षु बोलते हैं, 11वें अध्याय में उसका बड़ा सुंदर वर्णन आएगा। जिस समय वहां पर विराट रूप की चर्चा होगी, उन्होंने कहा कि मेरे इस रूप को तू इन चक्षुओं से नहीं देख पाएगा, तो मैं क्या करता हूं? मैं तुझको दिव्य चक्षु देता हूं। दिव्य चक्षु का अर्थ क्या हुआ? वो चक्षु जिनसे तू मेरे व्यापक रूप को देख सके। विसृजामि पुनः पुनः, ये यहाँ पर जो 8वां श्लोक है वो कहता है, और साथ में वो कहते हैं प्रकृतिर वशात। प्रकृतिर वशात, इसका मतलब जो कर्म है तेरे। मैंने आपको कल एक चीज बताई थी, आप याज्ञवल्क्य और मैत्री का संवाद आप पढ़िए। उपनिषद में याज्ञवल्क्य और मैत्री का संवाद आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है वो। जिस समय आप उस संवाद को पढ़ते हैं, तो वहां पर एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, मतलब पहले कार्य, फिर कारण, फिर कारण जो है उसका भी कारण, फिर उसका कोई कारण होगा। वो करते 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 एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि वहां पर याज्ञवल्क्य उनको बोलते हैं, मैत्रेयी को, कि कहते हैं कि नहीं, ये अति प्रश्न है। भाई कहीं ना कहीं तो हमको मानना पड़ेगा ना, कहीं ना कहीं तो हमको ये मानना पड़ेगा कि कोई मूल कारण, मूल कारण मतलब जिसको आप परम कारण बोलते हैं, परम कारण जहां पर आप स्वीकार करते हैं, उस परम कारण को मानने के बाद शुरू होते हैं। और वो जो परम कारण है, वह परम कारण ही क्या है? उसी को आप ब्रह्म बोलते हैं। और जिस समय आप परम कारण तक पहुंचते हैं, तो वहां पर कारण और कार्य ये दोनों क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। कॉज और इफेक्ट का जो एक हमारे यहाँ एक नियम है कि प्रत्येक कार्य का कोई ना कोई कारण होता है। वो कहते हैं, अब हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं कि जो कारण है वो कार्य से अलग होता है, या कारण और कार्य सिर्फ बदले हुए रूप हैं? जो कारण है उसी का बदला हुआ रूप कार्य है, और जो कार्य है वो, जो कारण जिसको आप बोल रहे हैं, उनको मूलतः कोई अंतर नहीं है। उनमें क्या है? उनमें सिर्फ बदला हुआ रूप। जैसे आप एनर्जी और मैटर को जिस समय आप देखते हैं, तो वो जो एनर्जी है वो अलग चीज है और मैटर अलग चीज है। वो कहते हैं नहीं, दोनों एक ही चीज है, एक ही बात है, बस वो बदले हुए रूप। तो जब बदले हुए रूप हैं, तो कॉज और इफेक्ट भी वहां पर समाप्त हो जाता है। ये बहुत, जिसको बोलते हैं अद्वैत, जो वेदांत है उसकी उच्चतम स्थिति है, जिसको हमारे यहाँ कहा गया कि वहां पर जगत नाम की कोई चीज रहती ही नहीं है। वहां पर मात्र अगर रहता है तो वो ब्रह्म ही ब्रह्म रह जाता है, वहां ना भूत रहते हैं। अर्थात सृष्टि जब है ही नहीं, तो और सृष्टि का मूल जो है उसको आप मूल के रूप में देख रहे हैं, तो वहां पर क्या हो गया?
वो अद्वैत की स्थिति है, वहां पर दो चीजें फिर नहीं रही। लेकिन अभी भगवान हमको जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा जो स्तर है अनुभव के आधार पर, योग्यता के आधार पर, तो वहां पर पहुंच सकता है, लेकिन अभी नहीं है। इसलिए हमारी अभी की जो मानसिक स्थिति है उसको देखते हुए भगवान हमको इस चीज को समझा रहे हैं। आगे वो कहते हैं कि ये कर्म जो है, जिस कर्म की मैंने चर्चा की, अभी तो आपको एक एग्जाम्पल दे दिया कि वो उपस्थित होता है, सब कुछ होता है, इसका मतलब आपको कर्म करता हुआ दिखाई देता है, आपको वो कर्म करता हुआ दिखाई देता है। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये कि करता कुछ नहीं है, वो आता है, उपस्थित होता है और गायब हो जाता है, अदृश्य हो जाता है। और जब अदृश्य हो जाता है उसके बाद में घटना का प्रारंभ, घटना शुरू हो जाता है। आप ऐसा मान लीजिए, जैसे आप जो वो करते हैं ना, चूल्हे को जब आप जलाते हैं तो एक होता है, एक बार आप करते हैं और उससे चूल्हा जल जाता है, बस फिर उसकी जरूरत नहीं है, फिर आपने उसको एक तरफ कर दिया, उसके बाद में जो आपका जो चूल्हा है वो चल रहा है। आपने एक बार किक मारी और किक मारने के बाद में आप एक तरफ हो गए, जिस समय वो एक सिस्टम में चली गई उसके बाद वो कंटिन्यूटी हो गई। कहते इसी तरह से वो कहते हैं कि वो जो है, अर्थात मैं, भगवान कह रहे हैं मैं क्या करता हूं? उपस्थित होकर इस जगत की सारी क्रिया को प्रारंभ कर देता हूं, और जब मैं कर देता हूं तो उसके बाद में जितने भी कर्म है, मेरा कर्मों के साथ में कोई अंतर नहीं। कर्म की उत्पत्ति भी किससे होती है? प्रकृति से होती है। कर्म की उत्पत्ति मैं नहीं करता हूं, इसका मतलब जो कर्म हो रहा है उसका संबंध प्रकृति के साथ में है, और वो जो प्रकृति है उस प्रकृति के बीच में जो हम और आप हैं, हमारे विभिन्न कर्म होते हैं। यही कारण है कि हम जीव होने के कारण अपने अपने कर्मों का भोग भी हम स्वयं ही करते हैं। ये जिसको हम बोल सकते हैं ना, अलग अलग, जिस समय हम अलग हुए तो अलग होने के बाद में हमारे जो कर्म हैं, उन कर्मों की भी जो परंपरा है वो अलग अलग चलती है। भगवान कहते हैं न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। श्लोक नंबर जो 9 है उसको आप देखिए। न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीन वदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु। यहाँ पहली लाइन में उन्होंने कहा वो जो कर्म है, हे धनंजय, वो कर्म मुझको बांधते नहीं। कहते कर्म क्यों नहीं बांधते? जब हमने कर्म योग की चर्चा की थी तो हमने क्या बात हमारे सामने आई थी? कर्म आपको कब बांधते हैं और कब नहीं बांधते। कर्म किसको बांधते हैं और किसको नहीं बांधते। कर्म तो करना ही है ना, कर्म तो, कर्म से कोई भी व्यक्ति बचकर नहीं जा सकता। लेकिन जो अध्यात्म है या श्री कृष्ण बताते हैं कि कर्म करते हुए भी आप उसके बंधन से मुक्त रहें, कौन सा तरीका है। तो यहां अब वो उन्होंने कहा उदासीन वदासीनम असक्तम तेषु कर्म। असक्तम, मेरी उन कर्मों को करते समय किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं। अब जो हमारा, जो हमारी हम उम्र है, हमारे तो खेल भी कुछ अलग तरीके के होते थे। जिस समय हम कंचे खेलते थे या जिस समय हम गुल्ली डंडा खेलते थे, ध्यान करिए आप अपने बचपन को, जहाँ मेरा बचपन बीता 5वीं तक जो है, अर्थात 10 साल की उम्र तक, वहां पर बड़ी कड़कती हुई गर्मी पड़ती। मतलब एक तरह से बंदिश होती थी कि इस टाइम के बाद में जो बच्चे हैं उन्होंने घर से बाहर नहीं निकलना है। लेकिन हम लोग जैसे ही मौका मिलता था और वहां से निकल जाते थे, और जो ग्राउंड होता था उस ग्राउंड में धूप पड़ रही है भयंकर, जो लू है वो बड़ी जबरदस्त चल रही है, लेकिन वहां पर भी हम लगे पड़े। क्यों लगे हुए हैं?
क्योंकि वहां पर हम खेल कर रहे हैं। और वही अगर हमको सजा दे दी जाए कि 10 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए आप धूप में चले जाइए, धूप की बात तो छोड़िए, मैंने तो देखा है कि जिस समय आप स्कूल्स में अभी आप जाएं तो प्रेयर में जो प्रेयर होती है ना, उस प्रेयर के अंदर अगर गर्मियों में वो प्रेयर बाहर की तरफ होती हो तो आप देखेंगे कि बच्चे इस तरह से गिरते हैं जैसे टपके का आम गिरता है। क्यों? इसलिए ये है अनासक्ति। जो कर्म किया जा रहा है वहां पर जो आप स्कूल में आए हुए हैं वो एक पीछे से प्रेशर है आपके ऊपर, लेकिन जिस समय आप खेल रहे हैं उस समय आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई प्रेशर नहीं है। यहाँ पर भगवान कहते हैं कि मैं उसमें क्या है, आसक्ति रही, मेरी उसमें किसी भी प्रकार की कोई आसक्ति नहीं। और आसक्ति न रहने के कारण एक शब्द का बड़ा अच्छा यहाँ पर प्रयोग किया है, उदासीन। उदासीन, उदासीन का अर्थ क्या होता है? उदासीन का अर्थ होता है जिसको आप बोलते हैं तटस्थ। महाभारत में जो युद्ध के प्रति उदासीन है वो कौन है? जिसको जिस जो हमारी जो भाषा परिभाषा है, हमारी परिभाषा में उदासीन कौन है? हमारी परिभाषा में महाभारत के प्रति उदासीन है जिसको आप बोलते हैं दाऊ, बलराम। बलराम कहते हैं मैं युद्ध नहीं करूँ, और युद्ध नहीं करूंगा ये कह के वो क्या चले जाते हैं, तीर्थ यात्रा के लिए चले जाते हैं, जिसको आप और हमारी भाषा में कहा जाता है कि जी मुझे इस लड़ाई झगड़े से कोई लेना देना नहीं है, आप अपने आप निबट लो, मैं तो न्यूट्रल हूँ। इसको बोलते हैं उदासीन। हमारी ये जो भाषा है, व्यवहार की जो भाषा, लेकिन होता क्या है, आप उदासीन का भाव तो दिखाते हैं, न्यूट्रल का आप दिखाते तो हैं कि जी हमको क्या लेना देना है, कोई भी जीते, लेकिन सच बताइए आपके अंदर जो है वो कहीं ना कहीं एक भाव तो रहता है जिसके प्रति आपका समर्थन होता है या जिसके प्रति आपका पक्षपात हुआ ना। आखिर में दुर्योधन और भीम का जिस समय युद्ध हो रहा है और दुर्योधन जो है उस दुर्योधन को इशारा किया भगवान कृष्ण ने, किसको? भीम को इशारा किया। क्या इशारा किया? उन्होंने कहा कि जांगे तोड़, जांगे तोड़। कहते क्यों? कहते तेरे को ध्यान नहीं होगा, तू तो भूल जाता है, खाने खाने पीने वाला जो ज्यादा होता है ना तो आलस की वजह से वो भूल जाता है। कहते तू तो भूल गया होगा लेकिन मैं नहीं भूला हूं, तू भूल गया होगा मैं नहीं भूला हूं। मुझे याद है कि जिस समय दुर्योधन ने अपनी जंघाओं के ऊपर हाथ मारकर कहा था द्रौपदी को कि तू यहाँ पर बैठ, तेरी जगह यहाँ पर है, तब तूने एक प्रतिज्ञा की थी कि तेरी जंघाओं के ऊपर भीम की अर्थात मेरी जो है वो गदा बैठेगी। आज वो मौका आ गया है। और जिस समय मारा वहां पर तो वो तो कह रहे थे कि मैं बड़ा न्यूट्रल हूँ। जो दाऊ थे वो कह रहे थे मैं बड़ा न्यूट्रल हूँ, लेकिन वो भीम को मारने के लिए गदा लेके चल पड़े। न्यूट्रल इस तरह से रहना एक अलग बात है, लेकिन ये जिस न्यूट्रल की यहाँ पर बात की जा रही है, जिस उदासीनता की यहाँ पर बात की जा रही है, वो उदासीन शब्द जो है वो कैसा है? वो कहते हैं वो है कि जिसको आप बोलते हैं उत आसीन। उत आसीन, उत मैंने होता है ऊपर, ऊपर। आसीन मैंने होता है जो बैठा हुआ। कहां पर बैठा हुआ है? कहां पर बैठा हुआ है? कहते ऊपर बैठा हुआ। अच्छा, ऊपर जिस समय आप बैठते हैं छत के ऊपर तो क्या होता है, आपको जो व्यू होता है वो बहुत बड़ा दिखाई देता है। आजकल आपने देखा होगा, आजकल एक और सिस्टम चल गया है फोटोग्राफी के अंदर, तो था बहुत जोर मारते थे तो वहाँ कैट आइज होता था, है ना, एक एक लेंस होता था, उससे आप बहुत चौड़ाई तक और बहुत अच्छी तरह से देख सकते थे। आजकल उसकी जो पूर्ति है वो किससे हो रही है? उससे ड्रोन से हो रही है। उत आसीना,
जिस समय आप इस पृथ्वी से थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, वहां पर आपको सब कुछ दिखाई देता है। राकेश शर्मा जिस समय चंद्रलोक पर गए तो वहां से उन्होंने क्या देखा, यहाँ से तो आप दिल्ली को देख लेंगे और थोड़ा सा, लेकिन उसने वहां से क्या देखा, उसने पूरी पृथ्वी को देखा। और उस पृथ्वी को देखकर उसने जो रिएक्शन किया आप सभी जानते हैं। उत आसीना का मतलब क्या है कि जो ऊपर है, ऊपर बैठा हुआ, और जो ऊपर बैठा हुआ है उसकी जो दृष्टि है वो बहुत व्यापक है। आपको ध्यान है, एक एक करेक्टर है रामायण के अंदर जो क्या कहता है, कहता है कि मैं यहाँ से बड़ा स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ कि लंका जो है, उस लंका में अशोक वाटिका के अंदर सीता बैठी हुई, लेकिन तुम नहीं देख पाओगे। कहते क्यों नहीं देख पाओगे, कहते हैं गीधई दृष्टि अपार। जो गीध होता है, गृद्ध जो होता है, उसकी दृष्टि बहुत अपार अर्थात बहुत दूर तक देखता है। क्यों देखता है, क्योंकि उसकी उड़ान बहुत ऊपर होती है। कहते हैं इसी तरह से मैं क्या करता हूं, मेरा इन कर्मों के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। क्यों संबंध नहीं है, क्यों, क्योंकि मैं ऊपर की तरफ व्यापक रूप से देखता हूं। और जैसे जैसे आपकी दृष्टि व्यापक होती जाती, जैसे जैसे आप अपनी दृष्टि को व्यापक, व्यापक का अर्थ जन्म और मृत्यु, मृत्यु और जन्म, इस बीच में जब आप देखना शुरू करते हैं। मैंने आपको एक बार एक सजेशन दिया था कि एक बड़ी छोटी सी पुस्तक है, उसका नाम है पुनर्जन्म। आर के मिशन से, रामकृष्ण मिशन जो है वहां से निकली हुई है, बहुत छोटी सी पुस्तक है। उसको यदि आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाए। 12 या 15 रुपए की शायद होगी। एक वहां पर रामकृष्ण मिशन के कोई संत हैं जिन्होंने उसको लिखा है। वो प्रोफेसर थे साइंस के, और वो उन्होंने बाद में जाकर जब संन्यास लिया तो उसमें उन्होंने ये कंटिन्यूटी, लाइफ की जो कंटिन्यूटी है उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया है। और जब आप उसको पढ़ते हैं तो बड़ा स्पष्ट हो जाता है। जब आपकी दृष्टि व्यापक होती है, उदासीन शब्द का अर्थ है उत आसीना। जिस समय आप ऊपर बैठते हैं, किससे ऊपर बैठते हैं, कहते हैं वो ऊपर बैठना है कर्मों से ऊपर, अर्थात उन कर्मों के भी जब आप साक्षी हो जाते हैं, उन कर्मों के भी जब आप साक्षी हो जाते हैं, तो कहते हैं जो व्यक्ति साक्षी होता है वो उसमें इन्वॉल्व नहीं। तमाशा खुद न बन जानो, तमाशा देखने वाला। हम लोगों के साथ क्या है, हम लोग तमाशा देखते देखते खुद तमाशा बन जाते हैं। लेकिन जो समझदार है, जो दृष्टा है, जो सही प्रकार से जानकारी को हासिल करता है, ऐसा व्यक्ति तमाशे को देखता तो जरूर है लेकिन खुद तमाशा नहीं बनता, उसमें इन्वॉल्व नहीं। यहाँ पर भगवान ने यही बात कही, नचवाम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय, उदासीन वदासीन असक्तम तेषु कर्म। वो जो कर्म है, कौन से कर्म, जो प्रकृति के वशात, प्रकृति के कारण आपके साथ में कंटिन्यूटी में आ रहे हैं, वो क्या करता है, वो उनमें आसक्त होने के कारण, अनासक्त होने के कारण, आसक्त होने के कारण तो बंधता है लेकिन अनासक्त होने के कारण उसमें बंधता नहीं है। और भगवान कहते हैं कि मैं उसमें क्यों नहीं बनता हूं, क्योंकि मेरी उसमें किसी भी प्रकार की कोई आसक्ति नहीं। आसक्ति कब होती है आपकी, आसक्ति तब होती है जब उस चीज से आपका कोई प्रयोजन सधता हो। आपने देखा होगा ऑफिस के अंदर क्या होता है, आप जब असुरक्षा की भावना आप में कब आती है, जब किसी के आने से आपको ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये आ गया है, मेरी सीट को खतरा ना हो जाए। ठीक है, आपकी जो आसक्ति है या आपकी जो अनासक्ति है, उसके पीछे जो जो प्रमुख जो कारण है वो कारण है। लेकिन वो जो परमात्मा है जिसको आप ईश्वर बोलते हैं, वो ईश्वर क्या होता है, अनासक्त भाव। उसको किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं, उसको पता है कि इन सब चीजों से मुझको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ऐसा जो है वो जो कर्म है,
उन कर्मों में उसकी क्या है, अनासक्ति है। और कर्मों में अनासक्ति होने के कारण उसकी उदासीनता है। उदासीनता का अर्थ है वो किसी से किसी भी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं कर रहा है। तो कहते हैं ऐसा जो है उसके साथ में न निबद्धंती, उसको कर्म जो है वो बांधते नहीं। मैं आपको एक फिर स्मरण करवाना चाह रहा हूं कि जिस समय हमने कर्मों के बंधन की बात की थी, तो आपको ध्यान होगा कर्म बांधते हमको कैसे। कर्मों का जो बंधन है, वो जो श्रृंखला होती है ना, चेन, वो अलग अलग चेन होती हैं, लेकिन जिस समय आप उनको सबको जोड़ लेते हैं तो वो बड़ी मजबूत चेन हो जाती है। जंगल में जो छोटी छोटी लताएं होती, छोटी छोटी लताएं, वो छोटी लताएं जब अलग अलग होती हैं तो बड़ी कमजोर, कोई भी उसको खींच के तोड़ सकता है। लेकिन जब वो इकट्ठी हो जाती है तब क्या होता है, कहते हैं हाथी के पैर में भी अगर वो चिपट जाए तो हाथी को भी उससे निकलना मुश्किल हो जाता है। कहते हैं इसी प्रकार से जो कर्म की श्रृंखला है वो कैसे चलती है। कहते हैं जिस तरह से आप एक बीज को बोते हैं, एक जब आप बीज को बोते हैं तो जब वो उगता है तो कितने होते हैं। गेहूं का एक बीज जब आप डालते हैं तो उससे जो पौधा निकलता है, उसके ऊपर वो जो आपने बीज एक डाला था उससे कितने पैदा हुए वहां पर, है ना। बहुत, आप बालियां देख लीजिए, उसके बाद में आप गिन लीजिए, और जिस समय आप उसकी काउंटिंग करें तो आप ये देखिए कि वो कितना बढ़ता है, कितने गुना बढ़ता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कर्म की श्रृंखला का अर्थ क्या है, जब भी आप किसी कर्म को आसक्ति पूर्वक करते हैं तो बांधना शुरू कर देता है। एक के बाद दो, दो के बाद चार, चार के बाद आठ, आठ के बाद 16, इस क्रम में वो बढ़ता चला जाता है। और जब वो बढ़ता चला जाता है तो आप उसमें उलझ जाते हैं, आप उसमें बंध जाते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं क्योंकि मेरी आसक्ति नहीं है, आसक्ति नहीं है, इसलिए क्या होता है, इसलिए ये होता है कि मैं उस श्रृंखला में बनता ही नहीं। भगवान यदि ये भी संकेत करना चाहते हैं कि यदि तू मुझ जैसा बनना चाहता है तो तुझे क्या करना चाहिए, चाहता है ना। इष्ट, इष्ट का अर्थ क्या होता है, इष्ट का मतलब जिसको मैं पाना चाहता हूँ। इष्ट का अर्थ होता है, जैसे आप बच्चों से पूछते हैं क्या बनना चाहते, क्या बनना चाहते। अब आप ये भी कह सकते हैं क्या पाना चाहते हो, तो कहते हैं स्पोर्ट्स के अंदर मैं ये पाना चाहता हूँ, मेरे लाइफ का उद्देश्य ये है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि आप क्या बनना चाहते हो, तो कहते हैं मैं अमुक बनना चाहता हूँ, मैं क्रिकेट पे टॉप पे जाना चाहता हूँ। कैसे जानना चाहते हो, किसकी तरह, तो आप जिस समय किसी व्यक्ति का नाम लेते हैं इसका मतलब ये हुआ कि आप वो बनना चाहते हैं। इसी तरह से यहाँ पर जब वो कहते हैं इष्ट, आप इष्ट किस, आपका इष्ट कौन है, तो कहते हैं मेरे इष्ट श्री कृष्ण। इसका मतलब हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो मेरे इष्ट हैं मैं वैसा ही बनना चाहता हूँ। भगवान ये कहते हैं कि यदि तू मेरी तरह बनना चाहते हैं तो कैसे बनेगा, कहते हैं जो मेरा आचरण है, मेरा आचरण क्या है, मैं कर्म तो करता हूँ लेकिन उसमें किसी भी प्रकार की मेरी आसक्ति नहीं होती है। और आसक्त ना होने की वजह से मैं क्या है, मैं उसको बंधता नहीं। तो अब भी अगर तू भी मुक्त होना चाहता है तो क्या कर, कर्म के बंधन से यदि तू मुक्त होना चाहता है तो अपने जीवन में अनासक्ति के भाव को विकसित कर, तेरे जीवन में अनासक्ति आए, अर्थात आसक्ति तेरे जीवन में ना हो। तो ये अब कहते हैं, देखिए वो जो हमने बात अभी थोड़ी देर पहले कही थी, उसी बात को यहाँ पर जो है वो भगवान ने स्पष्ट कर दिया। ये जो श्लोक है, 10वां श्लोक जो है, 10वां श्लोक, ये 10वां श्लोक इसका एक तरह से देखा जाए तो अभी तक जो भगवान ने कहा है उसका एक कंक्लूड उसको कर रहे हैं। वो क्या कहते हैं, मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचरातरम। इसका अर्थ क्या हुआ, मया अध्यक्षेण, अध्यक्ष, अध्यक्ष क्या करता है,
जो आप किसी सोसाइटी में होंगे तो जो प्रधान होता है उस प्रधान की क्या भूमिका होती है? उपस्थित होता है, वो वहां पर रहता है। मयाध्यक्षेण प्रकृति, बाकी सारा काम कौन करता है? जो प्रधान है, प्रधान तो वहां पर उपस्थित होता है, और जब उपस्थित होता है वो एक तरह से साक्षी होता है। जितनी भी वो जो मीटिंग होती है उसमें उसकी भूमिका सिर्फ देखने मात्र की होती है, और बाकी सूयते सचराचरम, चर और अचर, चर और अचर। चर और अचर का अर्थ क्या है? ये चर और अचर का अर्थ यह है जड़ और चेतन। सूयते सचराचरम,